तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एग्जांपल करने जा रहे हैं, जो कि एग्जांपल है अपने पास वेटेड एवरेज मैट्रिक्स के हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू निकालना है कितना 2 इयर्स बाय टेकिंग 2 इयर्स परचेज, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 2 होने वाला है, गुडविल इज वेटेड एवरेज इज मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो कि हम लोग को 2 देना है, ठीक है। 2 इयर्स परचेज ऑफ weighted average profit of last 5 years, लास्ट 5 साल का जो डेटा है उसका weighted average करना है और गुडविल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, क्वेश्चन में कुछ और भी बात बोल रहा है जो हम लोग को कंसीडर करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। जैसे कि देयर वाज एब्नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल लॉस को क्या रखा हुआ था, तो हम लोग को याद करना है एब्नॉर्मल लॉस मतलब जो हम लोग को ऐड बैक करना है, ठीक है। प्रॉफिट में ऐड बैक करना है एब्नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल लॉस ऑफ ₹50,000, abnormal loss of ₹50,000 during the year 14-15 कौन सा ईयर है, 14-15 ये साल में हम लोग का एक एब्नॉर्मल लॉस है जिसमें हम लोग क्या करना है, लॉस को ऐड बैक करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐड बैक हो जाएगा वापस से गुडविल के लिए। फिर एब्नॉर्मल गेन 30,000 ड्यूरिंग द ईयर 15-16, तो 15-16 ईयर में एक एब्नॉर्मल गेन है जो हम लोग को लेस करना है, इसको लेस करना है यहाँ से, और बस अपना नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिपेयर्स टू कार, ऐसा कि हम लोग ने एडजस्टमेंट किया हुआ है उस क्लास में, लास्ट क्लास में ऐसा भी कोई एक एडजस्टमेंट था जिसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट हो चुका था, इस बार देखना है क्या है क्वेश्चन में। तो रिपेयर्स टू कार, ठीक है, गाड़ी का रिपेयर किया गया, रिपेयर्स टू कार ₹40,000, 40,000 का रिपेयर किया गया गाड़ी को, ठीक है। गाड़ी खरीदा नहीं हम लोग ने, गाड़ी का रिपेयर किया, वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। तो बात ऐसा कि गाड़ी का रिपेयर हुआ है, रिपेयर होने से वो क्या होना चाहिए, रिपेयर एक रेवेन्यू एक्सपेंस है और रिपेयर करने से हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डालना चाहिए, ठीक है। ये जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वहां पे हम लोग का रिपेयर्स आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का रिपेयर्स 40,000 आना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने गलती से क्या कर दिया, हम लोग ने क्वेश्चन में गलती से करते इट वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। व्हीकल अकाउंट मतलब वो लोग हम लोग ने क्या किया, बैलेंस शीट में व्हीकल अकाउंट में यहाँ पे व्हीकल का बैलेंस 40 के बढ़ा दिया, ठीक है, जो कि गलत है। और साथ में क्या हुआ, व्हीकल अकाउंट में देते ही हम लोग को ये भी हिसाब करना है कि डेप्रिसिएशन हम लोग लेस करते हैं, अगर कोई चीज को हम लोग एसेट मानते हैं तो उसका डेफिनेटली डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। तो आगे क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि देखो ऑन, और ये कब हुआ था मशीनरी, सॉरी, और ये रिपेयर्स कब किया था, रिपेयर्स हम लोग ने किया था 1/1/18 को, 1/1/18 को रिपेयर्स किया गया था। अगर ये टाइमलाइन है 1/4/17 31st 3/18, ये साल है, इस साल का 1/1/18 में, मतलब कौन सा ईयर का बात चल रहा है, 17-18 का बात चल रहा है, ठीक है। मतलब इस साल में दिक्कत है, इस साल में कितने, इस साल का फर्स्ट को मतलब कितना साल, कितना दिन का डेप्रिसिएशन, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। कैसे, पूरा 17-18 का ईयर है, व्हीकल का रिपेयर हुआ था, कार का रिपेयर कब किया गया था, 1 जनवरी 2018, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का डेप्रिसिएशन भी हम लोग ने लगा दिया गलती से। तो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन व्हीकल एट 10% पर एनम ऑन एसएलएम, एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, जो कि एवरी ईयर इक्वली रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एसएलएम वाला डेप्रिसिएशन निकाल के 3 मंथ्स का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन को चार्ज करके रख दिया। तो डेप्रिसिएशन वहां से हटना चाहिए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हटेगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो कार एक्चुअली हम लोग ने एसेट खरीदा ही नहीं, वो रिपेयर्स का नाम पे है। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन के नाम पे, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है उस डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है क्योंकि वो नहीं होनी चाहिए, इसमें यहाँ से वो हट जाएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हटेगा मतलब प्रॉफिट पे डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है, ठीक है। तो इतना ही करना है क्वेश्चन के साथ। तो उसके बाद आगे बढ़ता है हम लोग वेट्स के साथ, ठीक है। तो इतना ही करना है क्वेश्चन में। तो इसका अगर हम लोग सोल्यूशन देखें, क्या है सोल्यूशन, क्या है, पहले तो हमको लिखना है पर्टिकुलर्स, ठीक है। एक और एडजस्टमेंट छूट गया मेरा, लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है वो जब हम लोग करेंगे तभी हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो इसमें प्रॉफिट से 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19, ठीक है। इतना सबका डिटेल्स है, पर्टिकुलर्स में हम लोग का आंसर करना है। और फिर प्रॉफिट्स का भी अमाउंट लिखना है, प्रॉफिट से 36,000 170 190 2 लाख 350, ठीक है।
ठीक है। फिर अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है एबनॉर्मल लॉसेस, लेस करना है एबनॉर्मल गेन्स। एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे होकर रखा है, एबनॉर्मल लॉस होकर के 50,000 मीनिंग देयर 1450, इसमें एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक करना है, कितना, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 50,000, यहाँ पे 50,000 ऐड करना है और उस साल में और कुछ नहीं करना है, तो उस साल का जो है डेटा खत्म, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस और कोई क्वेश्चन में नहीं है। फिर एबनॉर्मल गेन्स कब है, एबनॉर्मल गेन 30,000 मीनिंग देयर 1560, तो इसमें कुछ नहीं, एबनॉर्मल गेन कितना है, एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 30,000, ठीक है 30,000, तो यहाँ पे 30,000 अपने को लेस करना है और एबनॉर्मल गेन का कहीं भी कुछ नहीं बोला गया। अब क्या है रिपेयर्स वाला, तो रिपेयर्स रॉन्गली डेबिटेड, रिपेयर्स को रॉन्गली डेबिट किया गया है टू कार अकाउंट, रॉन्गली एंटर्ड, रॉन्गली रिकॉर्डेड, रिपेयर्स रॉन्गली रिकॉर्डेड, ठीक है। रिपेयर्स का क्या होना चाहिए था, रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू 40,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, मतलब रिपेयर्स जो है वो एक्चुअली रिपेयर्स हम लोग लिया ही नहीं। अच्छा ये कौन सा साल का बात है, ये है हम लोग का 17-18 का बात, ठीक है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें भी नहीं है, 16-17 में। तो हम लोग को बेसिकली करना क्या है, हम लोग को बोलना है कि ये रिपेयर्स एक खर्चा है जो कि हम लोग ने डाला है, तो खर्चा डालना पड़ेगा, तो खर्चा डालने से प्रॉफिट घटेगा, ठीक है। एक तो ये करना है और सेकंड काम क्या है, उसका उस 3 महीने का डेप्रिसिएशन जो हम लोग ने लेके रखा हुआ है उसको एड बैक करना है, ठीक है। वो जो घटा के रखा हुआ है हम लोग ने प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन को उसको एड बैक करना है। तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना होता है, इसमें ऐड करना है डेप्रिसिएशन, गाड़ी का कितना वैल्यू, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक बार इधर ही निकाल देते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन एक बार यहीं पे ही निकालते हैं हम लोग। गाड़ी का वैल्यू था 40,000 इंटू 10%, कितना महीना चाहिए, 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, कितना होता है 4,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 40,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 1000 रुपीज, ठीक है। तो 1000 रुपीज का डेप्रिसिएशन, ठीक है, 1000 रुपीज का डेप्रिसिएशन कौन सा साल में, सेम ईयर में हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है, यहाँ पे 1000 रुपीज का डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है, ठीक है। और क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर वो ऐड करने के बाद, ठीक है, ये हम लोग बाद में वापस कर लेंगे कहीं पे, तो उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा लेकिन एक और बात है इसमें, अगर हम लोग डेप्रिसिएशन इस साल को लिया था तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ने उस, क्योंकि वो गलती होकर रखा हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर भी व्हीकल मेरा बैलेंस शीट में है, ठीक है। अगर मैंने जब 17-18 का जो बैलेंस शीट बनाया उसमें मेरा व्हीकल के नाम पे 40,000 का एक एसेट भी है, 40,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट ईयर जब हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट ईयर भी वो बैलेंस शीट में एसेट है ही मेरा, और उस साल का मैंने शायद गलती से उस साल का भी मैंने पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया होगा, तो उसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कितना होगा पूरा साल का डेप्रिसिएशन, ये है 3 महीना का, तो पूरा साल का कितना होगा, 4,000 होगा, ठीक है। कैसे 4,000 होगा, डेप्रिसिएशन है अपने पास 40,000 का 10%, SLM है इसलिए 4,000, ठीक है। तो उस साल का भी हम लोग डेप्रिसिएशन को, उस साल का भी डेप्रिसिएशन को हम लोग को ऐड बैक करना है, ठीक है। ये भी हम लोग का सही हो गया। एक लास्ट हम लोग के पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/18, 31/3/18 मतलब कौन सा साल का, सेम ईयर, ठीक है। 31/3/18 ईयर कौन सा होगा, यहाँ पे समझ पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31/3/18 मतलब ईयर शुरू होगा 17 और ये ईयर होगा 17-18। इस साल में क्या होकर रखा है, द क्लोजिंग स्टॉक was अंडर वैल्यू बाय 50,000, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो अंडर वैल्यू होकर रखा है बाय 50,000, 50,000 से उसका वैल्यू कम के रखा हुआ है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है बिजनेस में। जब क्लोजिंग, अगर ये मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम बनाए और हम इसमें बोल रहे कि मेरा जो स्टॉक है उस स्टॉक का वैल्यू एक्चुअली होना चाहिए 100 रुपीज, ठीक है, उसका वैल्यू होना चाहिए 100 रुपीज, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, जीपी कितना आएगा, जीपी भी आएगा 100 रुपीज। बाकी सबको एक मिनट के लिए हम लोग इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है तो जीपी भी मेरा उतना ही आएगा, ठीक है। अगर सिर्फ मेरा हाथ में क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका इम्पैक्ट जो जीपी में डायरेक्टली आने वाला है ये भी 100 आएगा,
और ये भी 100 आएगा तो डायरेक्टली मेरा जीपी में उसका 100 इक्वल होके आएगा, ठीक है। अगर ये मेरा डिक्रीज होके रखा हुआ, अगर ये मेरा घट के रखा हुआ है 50k से, तो डेफिनेटली मेरा जीपी भी 50k से घट के रखेगा, ठीक है। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी 50k से घटेगा, तो उसलिए हमको वो चीज को ठीक करना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/18 वाज अंडर वैल्यूड बाय 50,000। उसको करेक्ट करने के लिए हमको बेसिकली क्या करना है, 50,000 को ऐड बैक कर देना है, ठीक है। उसका लॉजिक है, उसको ऐड बैक कर देना। तो यहाँ पे जब हम रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसमें क्या करना है हम लोग को, इस साल का जो क्लोजिंग में है 50,000 ऐड कर देना है, ठीक है। 50,000 ऐड कर देना है। और लेकिन एक और बात ध्यान रखना है, जो इस साल का जो बैलेंस शीट बनेगा, जो नेक्स्ट ईयर का जो मतलब 18-19 का जो बैलेंस शीट बनेगा, उसमें जो मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक मेरा 50 से बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कमा हुआ रहेगा। अगर मेरा अगर हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाए फॉर द ईयर 18-19, ठीक है, 18-19 का अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाए तो मुझे पता है कि मेरा जो ओपनिंग स्टॉक है वो 50k से बढ़ा हुआ है, सॉरी 50k से घटा हुआ है, ठीक है। 50k से, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे घटा हुआ था, तो डेफिनेटली इस बार भी घटा हुआ है। तो अगर ये मेरा 50k से घटा हुआ है, तो मेरा इम्पैक्ट जीपी में क्या आएगा। अगर ये 50k से घटा हुआ है तो मेरा जीपी मुझे डेफिनेटली मेरा जीपी बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि अगर सपोज एग्जांपल मानते हैं हम लोग, सेल से मेरा 100 रुपीज का मेरे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो मेरा जीपी कितना आ रहा है, जीपी मेरा कितना आएगा, मेरा जीपी आएगा 100 और उसको डिवाइड लेस करने से आएगा 50, मेरा जीपी आ रहा है 50, ठीक है। अगर हम बोले कि मेरा 50 से घटा हुआ है, मतलब कुछ है ही नहीं स्टॉक, अगर मेरा लास्ट ईयर का अंडर वैल्यू होके रखा है, तो डेफिनेटली मेरा इस साल का भी ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ होगा। और अगर अंडर वैल्यू हुआ है तो मतलब 50k से घटा हुआ होगा। एक्चुअली में 50k होना चाहिए था, लेकिन अब घट के मेरा 0 होके रखा है, तो मेरा क्या है, प्रॉफिट बढ़ के रखा होगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरा प्रॉफिट में जो इम्पैक्ट आएगा, अगर मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, अगर मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, तो मेरा नेक्स्ट ईयर जो मतलब 18-19 जैसे 17-18 का अंडर वैल्यू होके रखा, तो मेरा ग्रॉस वैल्यू घट के रखा हुआ था, इसलिए मैंने ऐड बैक किया था। लेकिन उसी का इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक पे आएगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर मेरा अंडर वैल्यू है, तो मेरा जीपी में जीपी जो होगा मेरा इन्फ्लेटेड होगा। तो मेरा जीपी को सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 50k को एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेस करके निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे इस साल को 50k लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है लॉजिक, जब जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होगा तो उस साल मुझे ऐड बैक करना है, और जिस साल मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होगा उसका नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली उसका नेक्स्ट ईयर जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी अंडर वैल्यू होगा, तो उसके लिए मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, जिसके लिए मुझे ठीक करना है प्रॉफिट को लेस करके, ठीक है। तो अभी मेरे पास और दूसरा एडजस्टमेंट है नहीं, इतना ही मेरे पास एडजस्टमेंट है। तो अभी हम लोग को इसका टोटल करना है, ठीक है। ये हो गया अपने पास 86, 70, 140, ठीक है। फिर 90 और यहाँ पे तो 190 ही आएगा। अब ये करना पड़ेगा, इसमें क्या है, इसमें है 2 लाख माइनस 40,000 प्लस 1,000 प्लस 50,000, ये आएगा 211,000, ठीक है। 2 लाख माइनस 40,000 प्लस 1,000 प्लस 50,000, ठीक है। और लास्ट में है 350 प्लस 4,000 लेस 50,000, इसमें आएगा 304, ठीक है। ये मेरा रेस्पेक्टिवली प्रॉफिट आएगा फॉर गुडविल वैल्यूएशन पर्पस। तो हम लोग ऊपर का थोड़ा एरिया देना पड़ेगा हमको काम करने के लिए। तो जब हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, डेफिनेटली हमको क्या करना है, ईयर लिखना है। ईयर कौन सा है, ईयर है अपने पास 2014, ईयर्स क्या है 2014, 15, 16, 17, 18, ठीक है। फिर प्रॉफिट्स क्या है 86,000, 140,
190, 210, सॉरी 211 और 304। अभी अपने को देना है वेट्स। वेट्स कितना देना है? वेट्स देना है जो फर्स्ट या एकदम कम रेलेवेंस वाला को कम वेट और ज्यादा को ज्यादा। 3, 4, 5 इसका टोटल कितना होता है? 6, 10, 15। ठीक है, और इसका टोटल करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना आएगा? 86 into 1, 86, 140 into 2, 2,80,000। ठीक है, 3 9 the 27, 2 3 1 the 3, 4 5 570, 5,70, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 4, ये हो गया 5 0 0 0, 5 4 जा 20, 50 50। ठीक है, इसका टोटल करना है 86 प्लस 280 प्लस 750 प्लस 844 प्लस 15, 200। ठीक है, इतना है अपने पास इसका। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 330,000 डिवाइडेड बाय 15। 2,20,000. Value of goodwill is weighted average profit multiplied by number of year of purchases. Weighted average profit 220. क्वेश्चन में ये पहले गिवन है into 2. The goodwill value is 4,40,000. ठीक है, goodwill value is 4,40,000. तो ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। नेक्स्ट है हम लोग का गुडविल वैल्यूएशन का सेकंड मेथड। अभी तक हम लोग ने गुडविल वैल्यूएशन में दो मेथड किया है। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग ने दो किया है। एक है सिंपल वाला, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड में शिफ्ट करेंगे जो है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट